हेलो बच्चों, हाउ आर यू? यू आर फीलिंग गुड? लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने आपसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस डिस्कस करे थे। आज के टॉपिक में आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टेंस है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस भी आता है। तो इसलिए आपने होपफुली आपने मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया होगा। ओके, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है और पास्ट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी थी वर्ब के साथ। और अब पास्ट परफेक्ट टेंस को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहचान, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था ये शब्द आते हैं, या फिर अतीत में घटी हुई घटनाओं का वर्णन किया जाता है। अतीत में जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका होता है उन घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे कि राम खाना खा चुका था, तो ये उसने खा लिया है, मीन्स ये घटना उसके साथ घट चुकी है। अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको दो तरह के टेंस मिलेंगे, एक सिंगल सेंटेंस होगा, एक डबल सेंटेंस होगा। तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी कि किस प्रकार आपको सिंगल सेंटेंस बनाना है और किस प्रकार आपको डबल सेंटेंस बनाना है। पहले हम सिंगल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। सिंगल सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे प्लस हेड लेंगे। हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम स्कूल जा चुका था। अब हमने पहले जैसे बताया था सब्जेक्ट ले लिया राम, फिर हेड ले लिया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने को गो बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन हो गई, फिर टू स्कूल जा रहा है तो स्कूल ले लिया। अब डबल सेंटेंस, इसको हम पहले डिस्कस करती हूँ मैं आपसे कि डबल सेंटेंस जब होगा, जैसे कि हम साधारण रूप में बात करते हैं, फ्रेंड आपस में बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं तो यार जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। अब ये पहुंचने से पहले और बाद, ये दो सेंटेंस इसमें आ रहे हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो एक सेंटेंस से तो गाड़ी छूट चुकी थी, एक सेंटेंस आ रहा है मेरे पहुंचने से पहले, तो ये क्या हो गया, हमारा डबल सेंटेंस हो गया। तो इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको मैं आपको बताती हूँ। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। देखिए आपको दिख रहे हैं इसमें दो सेंटेंस है, एक दोनों सेंटेंस पहले से जुड़े हुए हैं, एक बाद में आ रहा है, एक पहले आ रहा है। तो जो बाद का सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं प्रीवियस एक्शन, और जो पहले का होता है, पहले से आगे आ रहा होता है, उसको बोलते हैं सबसिक्वेंट एक्शन। तो जो हमारा जो पीछे वाली जो घटना होती है, हम उसको प्रीवियस एक्शन को पहले लेंगे क्योंकि वह जा चुका था, किसी के तुम्हारे घर में आने से पहले वह तुम जा चुके थे, तो वो पहले आएगा और जो आगे वाला सेंटेंस है वो पीछे जाएगा। जैसे कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम पहले उस सब्जेक्ट लेंगे, ये पीछे वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, तो उसका सब्जेक्ट हम पहले लेंगे, फिर जा चुका था, उसके बाद हम हेड लेंगे, फिर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो पीछे वाला सेंटेंस है हमारा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो आगे वाला सेंटेंस है जैसे मेरे आने से ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के साथ, तो वो आपको यहाँ पर यूज करनी होगी। आया समझ में आपको? फिर से मैं बताती हूँ आपको कि आपको बाद वाला जो टेंस है वो पहले लेना है पास्ट परफेक्ट में, और जो आगे वाला टेंस है वो पीछे लेना है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे कि ये मेरे आने से पहले वह जा चुका था, हम पहले इस टेंस को बनाएंगे
ही जा चुका था, हैड मैंने बताया जैसे कि परफेक्ट में बनेगा तो ही हैड गॉन, ये हो गया थर्ड फॉर्म, और हैड ये परफेक्ट टेंस हो गया। अब पहले की स्पेलिंग होती है बिफोर, तो हमने बिफोर लगा दी। फिर मेरे आने से, अब हम इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो गया आई केम, केम हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक आपको ढंग से समझ में आया होगा। नेगेटिव, इसी तरह का यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम पहले जो बाद वाला सेंटेंस है उसी के साथ ही नेगेटिव बना देंगे, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बिफोर वाला आगे वाला सेंटेंस बाद में लेंगे, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में एग्जाम्पल है, सूरज छिपने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे। तो मैंने जैसे बताया पीछे वाला टेंस हम पहले लेंगे, ये प्रीवियस टेंस है इसको हम पहले लेंगे, तो हम की हो गई वी, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो हैड आ गया इसके साथ। नॉट रीच्ड, पहुंचने की थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड, और घर को बोलते हैं होम, फिर हमने पहले की ले ली बिफोर, फिर सूर्य सब्जेक्ट हमारा, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सूर्य है तो द सन, और छिपने की होती है सैट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ये सब छिपने की सैट ही होती हैं। अब हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हैड पहले लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो हम पीछे वाला प्रीवियस टेंस पहले लेंगे सेंटेंस, जैसे कि हैड ही, और जाने को बोलते हैं गो, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। बिफोर के बाद हम यहाँ से लेंगे मैंने, मेरे की हो गई आई, और फिर आने की हो गई कम, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है केम, तो हमने केम लगा दिया। अब यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है मतलब क्या से भी शुरू है और उसमें नकारात्मक वाक्य भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मेरे आने से पूर्व उसने कुछ नहीं किया था, तो हम प्रीवियस सेंटेंस पहले लेंगे, हैड, जैसे कि मैंने बताया आपको हैड पहले लगाना पड़ेगा, हैड ही नॉट हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे इसमें, तो हैड ही नॉट डन थर्ड फॉर्म हो गई। एनीथिंग मतलब कुछ के लिए हम एनीथिंग लगा देंगे बिफोर, और मेरे आई केम, कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ये आपको लग रहा होगा मैम ने बताया कि पास्ट परफेक्ट पहला हमको जो बाद वाला टेंस है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो बिफोर के साथ बाद हमने वो यूज कर दी, और मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया है, इसी के हिसाब से आपको अपना सेंटेंस पूरा करना होगा। ये वर्ब की कुछ 8 फॉर्म्स हैं, जैसे कि मैं रोज आपको दे रही हूँ 8 फॉर्म्स, आई होप आप याद कर रहे होंगे। तो आज फिर आपके पास 8 फॉर्म्स हैं। गेट मीन्स पाना, इसकी होती है GOT गॉट, और GOT गॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों वही होती हैं। फाइंड FIND फाइंड, फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है FOUND, और थर्ड फॉर्म भी FOUND होती है। ब्रेक BREAK ब्रेक मीन्स तोड़ना, BROKE इसकी सेकंड फॉर्म है, BROKEN इसकी थर्ड फॉर्म है। फ्लाई मीन्स उड़ना, FLEW फ्लू, FLOWN फ्लॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। FALL फॉल मीन्स गिरना, FELL फैल इसकी सेकंड फॉर्म है, FOLLEN फॉलन इसकी थर्ड फॉर्म है। FORGET फॉरगॉट मिस भूलना, इसकी सेकंड फॉर्म। फॉरगेट मिस भूलना,
और सेकंड फॉर्म है फॉर गॉड, FORGOT, और थर्ड फॉर्म है FORGOTTEN, फॉरगॉटन, KNOW, नो। इसको, इसमें के साइलेंट होता है, इसको नो बोलते हैं। और न्यू, KNEW सेकंड फॉर्म, और KNOWEN थर्ड फॉर्म, नो। और RISE, राइज, राइज मीन्स उठना। ROSE, रोज, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। RISEN, राइजन, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। आई होप आपको अब समझ में आ गई होंगी और इसको आप याद कर रहे होंगे। ये थोड़ा टफ टेंस है। यदि आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैडम जो भी आपको परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे आप पूछ सकते हैं।